हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 11 अप्रैल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया और 54वां देश बन चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और आर्टेमिस समझौता है जो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें आउटर स्पेस को किसी परमाणु परीक्षण से दूर रखना शामिल था। तो ये आर्टेमिस समझौता अमेरिका, नासा और जो 8 प्राइमरी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, इसके द्वारा 2020 में इसको लाया गया। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि आउटर स्पेस को शांतिपूर्ण रखा जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गैर EU नागरिकों को स्थानीय चुनावों में मतदान करने से रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है एस्टोनिया। एस्टोनिया के जो राष्ट्रपति हैं अलार कारिस, उन्होंने संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ये वर्णित है कि गैर EU नागरिक, मुख्य रूप से दोस्तों इसमें जो रूसी अल्पसंख्यक हैं जो एस्टोनिया में रहते हैं, उनको मतदान में रोकने के लिए ये चीज़ लाया गया है, क्योंकि रूस का एस्टोनिया के साथ तनाव है। तो इसको देखते हुए ये चीज़ लाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी राज्य सरकार चित्तौड़गढ़ किले के पास खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विचार कर रही है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किला तो राजस्थान में ही है। तो राजस्थान, ये चित्तौड़गढ़ किला जो है दोस्तों, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिस्ट में है और इसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसके आसपास के क्षेत्रों पर खनन गतिविधि पर रोक लगा दी है। और चित्तौड़गढ़ किले के बारे में जान लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा किला परिसर है, जिसमें रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश पैलेस संग्रहालय और विजय स्तंभ जो महमूद खिलजी के विजय पर राणा कुंभा ने बनवाया था, विजय स्तंभ, तो ये सब संरचनाएं वहाँ पे हैं। नेक्स्ट है, नीलगिरी तहर मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट और साउथ रीजन में पाया जाता है नीलगिरी तहर। इसे नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु स्टेट में इसका अपना एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो मुख्य रूप से नीलगिरी तहर है, इसका एक ज्वाइंट जनगणना 24 से 27 अप्रैल के बीच में केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में की जाएगी। संगम लिटरेचर में भी इसका जिक्र मिलता है दोस्तों। तो ये तमिलनाडु और केरल के लिए बहुत ही एक कल्चरल आइडेंटिटी का से जुड़ जाता है। किस मंत्रालय ने पंचायती उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विकसित किया है? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स दोस्तों, इसे पंचायती राज मंत्रालय ने डेवलप किया है और इसमें मुख्य रूप से जो हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसके आधार पर 2.16 लाख पंचायतों को रैंकिंग दिया जाएगा कि कौन से पंचायत SDG के लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं। इसके आधार पर उनके लक्ष्य को, उनकी रैंकिंग किया जाएगा, जिससे ये एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा पंचायतों को, जिससे उनका आकलन किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने मृत्युदंड और निष्पादन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी किया है और इसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से ईरान, इराक और जो सऊदी अरब के कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है यानी फांसी उसी की सज़ा जो होती है, और तो उसमें इन देशों में ये ज़्यादा है जो मानवाधिकार का हनन के ख़िलाफ़ है। तो ये सब कुछ डाटा है जो एग्जाम में पूछेगा नहीं। इसके बाद इसमें चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम के देशों का भी नाम लिया गया है, जहाँ पे 1000 लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए MIT द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। ये मुख्य रूप से दोस्तों जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिति है और मैन्युफैक्चरिंग में इसका जो एक तरह से सहयोग है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है 2021 में शुरू किया है, तो इसको भी बूस्ट करने के लिए एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन को एक कैरियर के रूप में, इसको एक सहयोग के रूप में देखा जाएगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? इसका उत्तर होगा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सह मेजबानी में
ये जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है उसका 9वां संस्करण नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल के बीच में किया जा रहा है। और इसमें जो गवर्नमेंट और एजुकेशन सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से और सिविल सोसाइटी के लोग इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भाग लेंगे। और मुख्य रूप से इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का डिजिटल गवर्नेंस में इसका रोल बढ़ाया जाए, अचीवमेंट क्या है, इस पे डिस्कशन होगा। और 40 से अधिक देशों के इसमें से वक्ता और प्रवक्ता इसमें शामिल होंगे। हाल ही में किस कंपनी ने अपना आयरन वुड प्रोसेसर पेश किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गूगल के द्वारा आयरन वुड प्रोसेसर जो है चिप बनाया गया है। और इसका प्रमुख यूज़ एआई टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी के जो हार्डवेयर डेवलप करने में गूगल ये चिप का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर कहाँ स्थित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों नाथा टॉप उधमपुर ज़िला में इसको स्थापित किया जा रहा है, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।